बोल दीजिए, इतना कुछ दिया है उद्योग को लेकर जो बजट आया है, पीछे तो थोड़ा रहो भाई, चेहरा डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 9वां बजट पास हुआ है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का, ये प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए ये बजट खुशहाली का बजट है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, बजट की समझ उनको नहीं है और बजट पेश होने से पहले प्रक्रिया नेगेटिव पेश करने लगते हैं, जबकि बजट समावेशी है सबके लिए। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वह नौजवान पूछ रहा है जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के रोजगार पाता है, अपने परिवार का पेट पालता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है जो मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चलाता है, वो कह रहा है मेरी घर वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों पर पटरी का व्यवसाय करता है, उसको उसके प्रदेश में, उसके जिले में रोजगार कब मिलेगा, या पूछ रहा है। छात्र पूछ रहा है उसको नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी आप कब दोगे। छात्र पूछ रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है वो पूछ रहा है कि उसको नौकरियों की व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं की, नौकरियों का सृजन क्यों नहीं किया, भर्तियां निकालने की बात क्यों नहीं करी गई। किसान पूछ रहा है कि जब वो खाद मांगता है तो पुलिस का जवान लाठी मारता है, उसको खाद की व्यवस्था कब करोगे। तो निश्चित रूप से ये जो 9,12,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें वित्तीय अनुशासन नहीं है। इसमें एक भी एम्स या SGPGI जैसे हेल्थ के सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई सुविधा देने का काम नहीं किया गया है। कोई भी रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी नहीं की गई, चाहे हेल्थ हो या कोई भी हो, इस पर रिसर्च सेंटर के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। राज्यपाल जी को सर अभिभाषण पे जिस तरीके से के अभिभाषण पर कल से चर्चा प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नीलकंठ उसके ऊपर रात 8 बजे तक चली। आज भी इस राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद के भाषण पर चर्चा होगी और ये चर्चा कल तक चलेगी। कल हम आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी नीचे करो भाई, सोमवार से बजट सर इसमें विरोध भी विपक्ष कर रहा है लगातार। विपक्ष विरोध करने के लिए ना, सरकार की तारीफ करने के लिए थोड़ा होता है। इसका काम है विरोध करना, सरकार का काम उसका जवाब देना। थोड़ा नीचे करो। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। इस तरीके से कानपुर सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सपा भी यही चाह रही थी कि आरोपी गिरफ्तारी हो। काय में गिरफ्तारी हो गई मुझे नहीं जानकारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए, इनके पास कोई काम तो है, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस। फहीम जो है विधायक, उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला। देखिए, ये झूठा है, उसकी जांच करा ले और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। क्या ये द्वेष सारी चीज हो रही है? पहले अब्दुल्ला और अब जो है केवल ये सब हो रही हैं। फर्जी रिपोर्ट लिखा करके समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाया है।
सवाल है कुछ सर। चर्चा तो होती है, चर्चा हो रही है, चर्चा होगी। अभिभाषण शानदार था, उपलब्धियां सरकार की शानदार है। महामहिम जी ने उस उपलब्धि को सदन में रखा है और दोनों सदनों के माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के आधार पर कई निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष के आधार पर निर्णय होते हैं, निर्णय के आधार पर विकास की योजनाएं बनती। विपक्ष कह रहा है कि जो बजट है वो कागजी बजट है, इसका कोई देखिए, विपक्ष चाहता है सैफई में महोत्सव के नाम पर वहां पर अश्लीलता करें, तो अब वो नहीं हो सकता है। अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन होगा, अन्य पर्यटक आएंगे, अब रोजगार के अवसर होंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी, गरीब कल्याण के लिए काम होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम होगा, अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का काम होगा। लेकिन अब सैफई महोत्सव नहीं होगा। धन्यवाद। नहीं है तो क्या समझेंगे? अच्छा, वो ज्यादा पढ़ना जानते हैं क्या? आप उनसे पूछ लो, क्या आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके आए हो? AI पे मैं बोलने जा रहा हूँ आज। मैंने नियम 300 में लगाया है। आप पूछिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सबकी इनकी चुप्पी साध गई, क्योंकि ट्रम्प जो पूरे देश दुनिया में तबाही सी मचाए हुए हैं, वो ट्रम्प के कारण इनके, हमारे यहाँ पश्चिम में बोलते हैं मछूका। मछूका होता है जो बैल अगर चलता है तो किसी के अगल बगल के उसमें मुंह ना मार ले, तो मछूका लग गया इनके। अब कुछ बोल नहीं पा रहे, शांत हैं बेचारे। वैसे बहुत दुर्गति लोकसभा में भी हो रही है इनकी, लेकिन यहाँ पे भी निश्चित मानिए जनता तय कर रही है, इनको उखाड़ के फेंक देगी इस बार। बजट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भाई हमें क्यों नीचे कर रहे हो? ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, ने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में। मैम, कानपुर वाली घटना में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रही है? आज मैंने नियम 56 में उस विषय को लगाया। चुप जा भाई।